जैसे कई बार बच्चे अपने बाप को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी बात औलाद सोचती है मेरी माँ ये नहीं कर सकती, मेरा बाप ये नहीं कर सकता। वो नहीं जानते हैं कि उनका बाप क्या कर सकता है और क्या नहीं करता है। कई बार बाप बोलता है बेटे को, बेटे तू मुझे नहीं जानता। परमेश्वर यहां है, बहुतों के जीवन में कामों को करेगा, लेकिन परमेश्वर किन लोगों की जिंदगी में काम करता है ये बात भी मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है। बहुत लोग जानते हैं यीशु उनके साथ है, यीशु उनके अंदर है, लेकिन बहुत लोग ये भी नहीं जानते जो यीशु उनके भीतर है, जो यीशु उनके साथ है, वो क्या कर सकता है, वो कितना सामर्थी है। ये इसी तरह है जैसे कई बार बच्चे अपने बाप को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी बात औलाद सोचती है मेरी माँ ये नहीं कर सकती, मेरा बाप ये नहीं कर सकता। वो नहीं जानते हैं कि उनका बाप क्या कर सकता है और क्या नहीं करता है। कई बार बाप बोलता है बेटे को, बेटे तू मुझे नहीं जानता। क्यों बोलता ऐसा? क्योंकि उसका बेटा नहीं जानता है उसके बाप की योग्यता को, उसके बाप की सामर्थ्य को। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य जो लोगों के बीच में रहती है, परमेश्वर की सामर्थ्य जो लोगों के बीच में काम करना चाहती है, परमेश्वर की उस सामर्थ्य को और परमेश्वर को लोग जान नहीं पाते हैं। और यही मुख्य कारण है कि विश्वासियों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में समस्याएं, विपत्ति, क्लेश, दुख, आपदाएं आती रहती हैं। और फिर वो सोचते हैं हम तो मसीह में भी हैं, हम तो परमेश्वर की आराधना उपासना भी करते हैं, हम तो परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों चलता रहता है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए जा रहा हूं। ताली नहीं बजाएंगे आप? हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 4 उसका 35 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। हालेलुया। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी
और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। आमीन। चेले नाव से कहीं जा रहे हैं। नाव के बीच में यीशु मसीह उनके साथ बैठा हुआ है और अचानक क्या होता है, बहुत तेज आंधी शुरू हो जाती है। पानी की लहरें भी उछाल मारने लगती हैं और लहरें इतनी उछाल मारती हैं कि पानी नाव में भरने लगता है। चारों तरफ आंधी है, चारों तरफ तूफान है, नाव डूबने के लिए तैयार है। चेले घबरा जाते हैं, चेले घबरा जाते हैं और इस आंधी तूफान का जिम्मेदार, नाव में पानी भरने का जिम्मेदार, नाव को डूबने का जिम्मेदार यीशु मसीह को ठहराते हैं, जो नाव में सोया पड़ा है। ताली नहीं बजाओ। जो नाव में सोया पड़ा है उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बोलते हैं, गुरु तुझे चिंता नहीं, तुझे फिक्र नहीं, नाव डूबी जाती है, आंधी और तूफान चल रहे हैं, पानी आंधी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तुझे चिंता नहीं। नहीं, यीशु को कोई चिंता नहीं, क्योंकि सारे भूमंडल, सारे सौर मंडल में कहीं भी कोई ऐसा नहीं जो उस नाव को डुबा सके जिस नाव में यीशु बैठा है। उसको कोई चिंता नहीं। बोलते तुझे कोई चिंता नहीं। हम डूबते जाते हैं, चेलों को चिंता है। कारण चेलों को पता नहीं उनकी नाव के भीतर कौन है। चेले साथ रहते हैं, रोटियां तोड़ते हैं, उसके साथ खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन चेले यीशु की सामर्थ को नहीं जानते। बहुत बड़ी भीड़ ऐसी ही थी यीशु के साथ, मौज मस्ती के लिए। आज भी लोगों के लिए यीशु मसीह मौज मस्ती का ही साधन है। वो सोचते हैं बस यीशु मसीह उन्हें आशीषें देता रहे, बरकतों से भरता रहे, उनके लिए बड़े बड़े चमत्कार करता रहे और वो मौज मस्ती करते रहे, जिंदगी का मजा लेते रहे। लेकिन सीरियसली यीशु को जानना नहीं चाहते। इसीलिए मौज मस्ती डूब जाती है। मैं आपको बता दूं, ये नाव कभी नहीं डूब सकती है, नहीं डूब सकती, इसमें यीशु है। पर नाव नहीं डूब रही, चेलों की मौज मस्ती डूब रही है। बैठे थे नाव में, साथ में यीशु है, रोटियां खिला देता है, चमत्कारों को कर देता है। चेले आज भी लोग बोलते हैं यीशु मसीह के चेले रहते बेले ठोको। हाँ, बेले पंजाबी में बोलते ना, बेलिया मारे, ऐसे बोलते ना, बैठे बैठे। थोड़ी बहुत मैं भी सीख गया पंजाबी।
मस्तियां कर रहे थे। यीशु परमेश्वर का पुत्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठा हुआ है, चेले मस्तियों में हैं। तो यीशु भी मस्तियां मारेगा क्या उनके साथ? इसीलिए यीशु सो रहा है। जो परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेते, मौज मस्तियां करते, बेलियां मारते हैं, उनके जीवन में यीशु होता तो है लेकिन सोया हुआ है। मतलब बेखबर है उनकी तरफ से, क्योंकि लोग भी बेखबर है यीशु की तरफ से कि वो क्या चाहता है। वो क्या चाहता है लोगों को फिक्र नहीं। परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन से क्या है, परमेश्वर का मकसद उनकी जिंदगी से क्या है, वो बेफिक्र है, लापरवाह है। प्रभु भी बेफिक्र है, देखता है, मौज मस्तियों में डूबे हुए हैं, मस्तियां कर रहे हैं चेले। यीशु की चिंता नहीं, यीशु का वो आदर नहीं जो यीशु का आदर होना चाहिए। फिर क्या होता है? आंधियां आती है, तूफान आता है। परमेश्वर के लोगों, आपकी जिंदगी में हर एक आंधी और तूफान आने का कारण यही है क्योंकि आप परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप नहीं खोजते, आप नहीं देखते परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, परमेश्वर का आपकी जिंदगी से क्या मकसद है। इसलिए बीमारियां, समस्याएं, तूफान आने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यीशु को सीरियसली ले या ना ले, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सच्चा है जिसने आपको संगति में बुलाया है, वो आपके लिए वफादार है, वो आपको सीरियसली लेता है। आमीन। वो आपको सीरियसली लेता है। जब बोलते हैं गुरु तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं, हम डूबे जाते हैं, यीशु तुरंत उठता है, बोलता है, हे आंधी, हे तूफान, बंद हो जा, थम जा। और तुरंत आंधी और तूफान शांत हो जाता है, पानी थम जाता है। हालेलुया। सीरियसली है, आपको बड़ी गंभीरता से लेता है, आपके दुख को बड़ी गंभीरता से लेता है, आपकी समस्या को बड़ी गंभीरता से लेता है। लेकिन हम सोचते हैं प्रभु हमारी परवाह ही नहीं करता, हम इतने दिन से बीमार हैं, प्रभु तुझे चिंता ही नहीं, मेरी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, प्रभु तुझे चिंता नहीं, तू बेफिक्र है। हम सोचते हैं जैसे हम लापरवाह हैं, जैसे हम गैर जिम्मेदार हैं, जैसा हम यीशु के साथ करते हैं वैसा ही यीशु हमारे साथ करता है। नो, आप लापरवाह हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर आपको गंभीरता से लेता है। हालेलुया। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नाश होने नहीं देगा। आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, वो सब चला जाएगा क्योंकि यीशु आपकी जान की चिंता करता है, यीशु आपके जीवन की चिंता करता है, यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया। थम जाता है और पूछता है, चेलों से पूछता है, तुम क्यों डरते हो?
क्या तुम्हें विश्वास नहीं? लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि विश्वास नहीं। लोग सोचते हैं ये बीमारी हुई, ये खत्म नहीं होगी, मैं बढ़ ही जाऊंगा, ये बीमारी मेरी जान ही ले लेगी। क्यों डरते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं। विश्वास नहीं। क्यों डर रहे थे ये? क्योंकि इनको विश्वास नहीं था। इनको विश्वास नहीं था हम बच जाएंगे, यीशु हमें डूबने से बचा लेगा, यीशु मसीह इस आंधी और तूफान को रोक देगा। इनको विश्वास नहीं था, इसीलिए तो डर रहे थे। आगे लिखा है, ये कौन है जिसकी आज्ञा को आंधी और तूफान भी मानता है? कौन है? ये जवाब है इनके विश्वास का। यीशु ने जो बोला था, क्यों डरते हो, तुम्हें विश्वास नहीं, बता रहे हैं अपने आप ही, कह रहे हैं अपने आप कि हम तो इसको पहचानते नहीं, हम तो इसको जानते नहीं। जो नाव में बैठा हुआ था, ये कौन है जो आंधी और तूफान को रोक सकता है, जिसकी बात आंधी और तूफान भी मानता है? ये कौन है? इसका मतलब यीशु को बिना जाने ही नाव में बिठाया हुआ था। समझ रहे आप? बिना जाने ही। ऐसा ही तो है, यीशु को बिना जाने ही अपने दिल में बिठाया हुआ है, अपनी जिंदगी में बिठाया हुआ है। जानते तो नहीं है यीशु कौन है, ये जानते ही नहीं थे यीशु कौन है, ये जानते नहीं थे ये जो नाव में बैठा है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। ये जो नाव में बैठा है ये मुक्तिदाता परमेश्वर है। ये जो नाव में बैठा है हमारे लिए क्रूस पर मारा जाएगा, मरने के बाद तीसरे दिन ये जीवित हो जाएगा। ये मसीहा है, ये उद्धार करता है। ये नहीं जानते थे, ये नहीं जानते थे, इसीलिए तो डर रहे थे। ये नहीं जानते थे ये उद्धार करता, ये बचाने वाला परमेश्वर है। ये नहीं जानते थे, इसीलिए तो डर रहे थे। बहुत सारे लोग यीशु को जीवन में, परिवार में ले लेते हैं, लेकिन नहीं जानते यीशु मुक्तिदाता परमेश्वर है। यीशु वो परमेश्वर है जो उनके लिए क्रूस पर मारा गया, जिसने क्रूस पर उनके पापों का प्रायश्चित किया, जो उनके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उन्हीं के लिए तो आज भी जिंदा है, उनके पापों को माफ करता है, उन्हें जीवन देता है। वो नहीं जानते, वो इसलिए डरते हैं बीमारी और समस्या से, क्योंकि वो नहीं जानते यीशु ने उनके रोगों को सह लिया, यीशु ने उनके दुखों को उठा लिया, यीशु ने उनके लिए कोड़े खाए। वो नहीं जानते, इसीलिए तो डरते हैं, इसीलिए तो डरते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे भी कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता है। जमीन पर जो भी है, शरीर में जो भी है, कुछ समस्याएं, कुछ बातें, कोई रोग, कोई बीमारी पीछा करती है। मुझे भी थोड़ा बहुत कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उसी समय बोलता हूं,
यीशु तूने मेरे रोगों को उठा लिया, यीशु तूने मेरी बीमारियों को उठा लिया, यीशु तूने मेरे दुखों को उठा लिया। इसलिए दुख, ये पीड़ा, ये रोग, ये बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि तू उठा चुका है, तू उठा चुका है। प्रभु जानता है मैं ऐसा ही बोलता हूं। मैं बोलता हूं, प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं चंगा हो गया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे रोगों को सह लिया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं चंगा हो गया। मैं ऐसे ही बोलता हूं, और जब मैं ऐसे बोलता हूं, मेरा रोग मेरा नहीं, शरीर में जो हो जाता है, बीमारियां मेरी नहीं है, हालेलुया, आ जाती है, और जब बोलता हूं चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बोलता हूं, यीशु 33.5 साल की जवान उम्र में मेरे लिए क्रूस पर मरा। अपनी जवानी को उसने मेरे लिए खो दी, ताकि मैं कभी बूढ़ा ना हो। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं जवान रहूंगा, क्योंकि बुढ़ापे की कीमत यीशु ने अपनी जवानी देकर चुका दी। आमीन। मैं जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, वो मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है। मैं यीशु को जानता हूं, उसने मेरे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया, मेरी दुर्बलताओं को उठा लिया। मैं जानता हूं, इसलिए जो कोई ये जानता है वो डूबेगा नहीं, परमेश्वर उसको उबार लेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बिशप साहब आपकी जवानी का राज क्या है? आप तो पहले से ज्यादा जवान लगते हैं। हालेलुया। उनको सीक्रेट नहीं बताता हूं, आज तुम्हें सीक्रेट बताया है, और सीक्रेट ये है, 33.5 साल की जवान उम्र में मेरा प्रभु क्रूस पर मेरे लिए मरा। 33.5 साल की जवानी उसने मेरे लिए खो दी, ताकि बुढ़ापा मेरे शरीर पर राज ना करे। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, इस बात को जितना चिल्लाकर मैं कह रहा हूं, ये बात इतनी गहराई से मेरे भीतर घुसी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं तेरी जवानी को उकाब की नाई नहीं कर देता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुढ़ापा आए मेरे दुश्मनों पर, विजय इमानुएल तो जब तक जिएगा जवान बनकर जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, जिसको जीवन में लिया है उस पर विश्वास करो। हालेलुया। वो सच्चा है, वो सामर्थी है, वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके हालातों को बदल सकता है। हालेलुया। विश्वास करें। खाली पीली यीशु को जीवन में लेने से कुछ नहीं होता है, उसको जानना पड़ेगा वो कितना सामर्थी है, वो कितना महान है, वो कितना सच्चा है, वो आपके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके रोगों से आपको चंगा कर सकता है, वो हर एक बीमारी को आपके शरीर से नाश कर सकता है। हालेलुया। लिखा, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, और वही तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता है। सब रोगों से, जिसमें कैंसर है, जिसमें एड्स है, जिसमें दुनिया की
कोई भी भयानक बीमारी है, लिखा सब रोगों से, हालेलुया, सब रोगों से, हालेलुया। लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।